अमेरिका आज दुनिया में फाइनेंशियली और डिफेंस दोनों ही मामले में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे एक सिंपल सा नेशनल करेंसी डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन गया? डॉलर का नेशनल करेंसी से वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनने के पीछे कारण था ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। एक ऐसा कॉन्फ्रेंस जिसमें 44 देश शामिल होता है और वो ये डिसाइड करता है कि पूरी दुनिया का जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी होगा वो कौन होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले पूरी दुनिया का जो ट्रेड था वो होता था ब्रिटेन पाउंड में। लेकिन 1944 के बाद ये चीजें बदल गई और डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी घोषित कर दिया गया। यानी कि दुनिया में कहीं भी कोई ट्रेड होगा उस ट्रेड के लिए उसे डॉलर की जरूरत होगी। और वो डॉलर कौन देगा? वो देगा यूएस अमेरिका। और डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाने के लिए डॉलर को जोड़ा गया गोल्ड के साथ, यानी कि गोल्ड की जो कीमत होगी उसके हिसाब से डॉलर की कीमत होगी। और इसके लिए $35 में 1 औंस गोल्ड मापा गया। अगर आपको नहीं पता कि 1 औंस गोल्ड कितना होता है तो आप समझ लीजिए कि 1 औंस गोल्ड इक्वल टू 31.1035 ग्राम गोल्ड होता है। यानी कि 31.1035 ग्राम में $35 आएंगे। यानी कि अगर कोई कंट्री 1 औंस गोल्ड यूएस को देता है तो यूएस उसे $35 देगा। और इसी के बेसिस पे डॉलर को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी घोषित किया गया और यहीं से शुरू हुआ दुनिया में डॉलर डोमिनेंस की कहानी। डॉलर पूरी दुनिया के करेंसी को पीछे छोड़ अपने आप को सुप्रीम करेंसी बनाया और वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन गया। इन 44 देशों ने मिलकर ये तय किया कि पूरी दुनिया में ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम जो होगा वो डॉलर बेस्ड होगा। और इसके लिए यूएस ने इंस्टीट्यूशंस भी क्रिएट किया जिसको बोलते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो पूरी दुनिया को ट्रेड के लिए लोन देता है डॉलर में। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था उस समय यूएस के पास दुनिया का 2/3 गोल्ड मौजूद था और यही कारण था कि कोई भी कंट्री उसके अगेंस्ट नहीं जा पाया, यूएस को चैलेंज नहीं कर पाया। लेकिन डॉलर का डोमिनेंस यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि डॉलर का जो डिमांड था, जो डॉलर की वैल्यू थी, वो आगे और बढ़ने वाला था। और वो बढ़ा 1971 से 1990 के बीच, जब डॉलर को गोल्ड से अलग कर दिया गया। 1971 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ये अनाउंस कर दिया कि जो डॉलर है वो गोल्ड से बैक्ड नहीं होगा और गोल्ड अब ट्रस्टेड करेंसी होगा ग्लोबल रिजर्व करेंसी के लिए। और उसके बाद ही डॉलर बन गया फेथ करेंसी, यानी कि डॉलर को गोल्ड से जोड़कर देखना छोड़कर डॉलर को डायरेक्ट ट्रस्ट के बेसिस पे एज ए लोन कोई भी कंट्री ले सकता था। और इस आइडिया के पीछे एक बहुत बड़ा प्लान था यूएस का, क्योंकि आने वाले समय में ये डॉलर पूरी दुनिया के अन्य करेंसी को और ज़्यादा डोमिनेंस करने वाला था। यूएस को पता था कि आने वाले समय जो वाइल है उसका ट्रेड सबसे ज़्यादा होने वाला है और वाइल अगर किसी और करेंसी में हुआ तो डॉलर की जो वैल्यू है खत्म हो जाएगी। और इसीलिए यूएस ने सबसे पहले गोल्ड से डॉलर को अलग किया और उसे ट्रस्ट बेस्ड करेंसी बनाया और उसके बाद उसे उसने जोड़ दिया पेट्रो डॉलर सिस्टम के साथ। और इसके लिए यूएस ने सऊदी अरब और ओपीईसी के साथ डील किया कि अगर कोई व्यक्ति पूरी दुनिया में ऑयल खरीदता है तो उसको ट्रेड सिर्फ डॉलर में ही करना पड़ेगा। विदाउट डॉलर कोई भी व्यक्ति ट्रेड नहीं कर सकता। और इस डील के बाद पूरी दुनिया में यूएस डॉलर की जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया, क्योंकि ऑयल के बिना कंट्री नहीं चल सकती और कंट्री विदाउट डॉलर नहीं मिल सकता। और इसीलिए पूरी दुनिया ऑयल खरीदने के लिए, ट्रेड करने के लिए यूएस से डॉलर की डिमांड करने लगा और डॉलर की जो वैल्यू है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। और इस तरीके से डॉलर पूरी दुनिया की करेंसी को खत्म कर दुनिया का सुपर पावर करेंसी बन गया। डॉलर का एक सिंपल से नेशनल करेंसी से वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है यूरोपियन कंट्री। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा यूरोप 2 बार तबाह हो गया था और दोनों बार उसे स्टेब्लिश करने के लिए यूएस ने उसे लोन दिया। और आपको वो पता है कि वो लोन किस करेंसी में दिया होगा? जाहिर सी बात है उसने डॉलर में दिया। यानी कि बहुत सारा कर्जा पूरे यूरोपियन कंट्री पे डॉलर में था। और यही कारण था कि ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में शामिल जितने भी देश थे उसमें सबसे ज़्यादा देश यूरोपियन कंट्री था, जो पहले से ही यूएस के कर्जे में, लोन में दबा हुआ था। और उसकी मजबूरी थी कि यूएस डॉलर को वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पे उसे एक्सेप्ट करे।
क्योंकि वो सारे कंट्री पहले से ही यूएस द्वारा दिए गए कर्जा लोन में दबा हुआ था। और इस तरीके से बना सिंपल से नेशनल करेंसी वर्ल्ड रिजर्व करेंसी डॉलर। इतना ही नहीं बल्कि यूएस अपने डॉलर को मजबूत करने के लिए टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी में चेंज लाना और नई पॉलिसी लाना करता रहा, जिससे डॉलर दिन प्रतिदिन और ज़्यादा वैल्यूएबल बनता गया। 2008 में जब यूएस में क्राइसिस आया था, उस समय भी यूएस ने अपनी इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बनाया और डॉलर को और मजबूत करने में लगाया, क्योंकि उस समय यूएस एक और पॉलिसी लेके आया, क्वांटिटेटिव ईजिंग। और इस पॉलिसी के दौरान यूएस ने उस क्राइसिस में ट्रिलियन डॉलर प्रिंट किया और पूरी दुनिया में उसे सर्कुलेट कर दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरी दुनिया में जो डॉलर था वो सेंट्रलाइज हो गया। इतना ही नहीं बल्कि डिफेंस और टेक इकोनॉमी के कारण पूरी दुनिया में जो डॉलर का डिमांड था वो बढ़ता चला गया और आज पूरी दुनिया में डॉलर अकेला राज कर रहा है। और यही कारण है कि आज यूएस इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इतना डिफेंस से स्ट्रांग है कि वो जब चाहे जिस कंट्री को कुचल देता है, उस पर बमबारी कर देता है, या फिर भारत जैसे देशों पे टैरिफ लगा देता है और उसे कोई भी कंट्री काउंटर नहीं कर पाता। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में वर्ल्ड ग्लोब रिजर्व करेंसी के तौर पे जो डॉलर है उसको हटाकर कोई और करेंसी आ सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।